दोस्तों, सबसे पहले तो आपको जय भीम। अगर आप भी हमारे जैसे बाबा साहब को अपना भगवान मानते हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि सच्चे अंबेडकरवादी को ही यह वीडियो समझ में आएगा। तो आशा करता हूं कि आप सच्चे अंबेडकरवादी होंगे और इस वीडियो को पूरा देखेंगे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक छोटे से गांव की यह घटना है जहां सब कुछ सामान्य था, लेकिन एक रात ऐसा कुछ हुआ जिसने पूरे गांव की किस्मत बदल दी और शायद आपकी सोच भी बदल दे। उस गांव में रमू नाम का एक गरीब आदमी रहता था। दिन भर मेहनत करता, शाम को थका हारा घर लौटता, बच्चों के साथ बैठकर सूखी रोटी खाता और यही उसकी दुनिया थी। लेकिन सोचिए, अगर अचानक उसी आदमी पर कत्ल का इल्जाम लग जाए तो क्या होगा। यही हुआ रमू के साथ। एक रात गांव के सबसे अमीर आदमी लाला हरिदास का कत्ल हो गया और सुबह होते ही पुलिस ने बिना ज्यादा सोच समझे रमू को पकड़ लिया। क्यों? क्योंकि वह गरीब था, अकेला था और सबसे आसान निशाना था। रमू बार बार चिल्लाता रहा कि उसने कुछ नहीं किया, लेकिन उसकी आवाज जैसे किसी ने दबा दी हो। गांव वाले भी डर के मारे उसके खिलाफ बोलने लगे। अब जरा यहां ध्यान दीजिए, यहीं से कहानी मोड़ लेती है। पुलिस ने 2 लोगों को गवाह बना दिया, पैसे दिए गए, बयान सिखाए गए और एक झूठ को सच की तरह पेश कर दिया गया। रमू को समझ ही नहीं आया कि उसकी जिंदगी कब और कैसे उसके हाथों से निकल गई। मामला अदालत में पहुंचा। जज के सामने कागज रखे गए, गवाह खड़े किए गए और हर चीज एक ही बात कह रही थी, रमू ही कातिल है। क्या सच में, या कुछ और छुपाया जा रहा था? रमू के पास कोई अच्छा वकील नहीं था। वह बस खड़ा रहा, सिर झुकाकर, जैसे पहले ही हार मान चुका हो। और फिर वो पल आया जिसने सब कुछ खत्म कर दिया। जज ने उसे फांसी की सजा सुना दी। अब सोचिए, एक बेगुनाह आदमी जिसने कभी किसी को चोट तक नहीं पहुंचाई, उसे मौत की सजा मिल गई। रमू की पत्नी सीता वहीं रोते रोते गिर पड़ी। बच्चे चिल्लाने लगे, लेकिन किसी को फर्क नहीं पड़ा। रमू को जेल भेज दिया गया, उस अंधेरी कोठरी में जहां हर दिन मौत की आहट सुनाई देती है। हर रात उसे लगता कि शायद यह उसकी आखिरी रात है। वह अपने बच्चों को याद करके रोता और खुद से एक ही सवाल पूछता, मैंने किया क्या है? लेकिन जवाब कहीं नहीं था। और अब जरा रुकिए, क्योंकि कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली कहानी तो अब शुरू होती है। उसी समय यह खबर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तक पहुंचती है और जैसे ही उन्होंने यह सुना कि एक गरीब आदमी को बिना पक्के सबूत के फांसी दी जा रही है, उनके मन में एक सवाल उठा, क्या सच में वह दोषी है या सच कहीं दबा दिया गया है? उन्होंने तुरंत केस की फाइल मंगवाई। अब ध्यान से सोचिए, हजारों केस देखने वाले एक महान व्यक्ति को इस केस में ऐसा क्या दिखा कि उन्होंने खुद इसमें उतरने का फैसला किया। अंबेडकर ने फाइल खोली और हर एक पन्ना ध्यान से पढ़ना शुरू किया। और जैसे जैसे वह आगे बढ़ते गए, उनके चेहरे के भाव बदलने लगे। कुछ तो गलत था, बहुत गलत। गवाहों के बयान आपस में मेल नहीं खा रहे थे। घटना का समय हर कोई अलग बता रहा था। और सबसे चौंकाने वाली बात, एक ऐसा सबूत जिसे जानबूझकर छुपाया गया था। अब सवाल यह है, आखिर कौन था जो सच को दबाना चाहता था और क्यों? अंबेडकर ने तय कर लिया कि वह इस केस को छोड़ेंगे नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। उन्होंने कहा, अगर एक भी बेगुनाह को सजा मिलती है तो यह सिर्फ उस इंसान की हार नहीं, पूरे समाज की हार है। अब अगली सुनवाई का दिन आया। कोर्ट में भीड़ थी। हर कोई जानना चाहता था कि अब क्या होगा। क्या रमू सच में बच पाएगा या उसकी जिंदगी यहीं खत्म हो जाएगी? अंबेडकर कोर्ट में खड़े हुए, बहुत शांत, लेकिन उनकी आंखों में एक अलग ही दृढ़ता थी। उन्होंने जज से कहा कि उन्हें कुछ सवाल पूछने हैं। अब ध्यान से देखिए, यहीं से पूरा खेल बदलने वाला था। उन्होंने सबसे पहले पुलिस से सवाल किया, जांच कैसे की गई? बोआ ने पुलिस के जवाब उलझे हुए थे। फिर गवाहों को बुलाया गया। पहला गवाह आया। पहले तो वह पूरे आत्मविश्वास में था, लेकिन जैसे ही अंबेडकर ने उससे सवाल पूछना शुरू किया, उसकी आवाज लड़खड़ाने लगी। उसने पहले कुछ और कहा था और अब कुछ और कहने लगा। क्या यह सिर्फ गलती थी या सच सामने आने लगा था? दूसरा गवाह आया और यहां भी वही हुआ। बयान बदलने लगे, बातें उलझने लगीं। अब कोर्ट में बैठे लोगों के चेहरे बदलने लगे। सबको लगने लगा कि शायद कहानी कुछ और है। और रमू, उसकी आंखों में पहली बार उम्मीद की एक छोटी सी रोशनी जली। लेकिन अभी सब खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि असली सच अभी भी सामने आना बाकी था।
अब आगे क्या होगा? क्या अंबेडकर सच को पूरी तरह साबित कर पाएंगे या फिर सिस्टम एक बार फिर सच को दबा देगा? कोर्ट का माहौल अब पहले जैसा नहीं रहा था, जहां कुछ देर पहले तक हर कोई रमू को गुनहगार मान चुका था। अब वही लोग एक दूसरे की तरफ शक भरी नजरों से देखने लगे थे और यहीं से कहानी एक और बड़ा मोड़ लेने वाली थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने धीरे से अपनी फाइल बंद की। एक पल के लिए कोर्ट में खामोशी छा गई और फिर उन्होंने जज की तरफ देखकर कहा, माय लॉर्ड, सच अभी पूरा सामने नहीं आया है और अगर आज हम रुक गए तो एक बेगुनाह की जान चली जाएगी। अब सोचिए, इतना बड़ा दावा पूरे सिस्टम के खिलाफ, क्या उनके पास वाकई कोई ठोस सबूत था या यह सिर्फ आखिरी कोशिश थी? जज ने उन्हें आगे बोलने की इजाजत दी और अब जो होने वाला था उसने पूरे केस को हिलाकर रख दिया। अंबेडकर ने कहा कि इस केस में सबसे बड़ी गलती यह हुई है कि पुलिस ने सिर्फ वही देखा जो वह देखना चाहती थी। उन्होंने सच्चाई को नहीं बल्कि एक कहानी को साबित करने की कोशिश की और अब उन्होंने कोर्ट में एक नया नाम लिया, एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही कुछ लोगों के चेहरे उतर गए। यह वही आदमी था जिसका लाला हरिदास से पुराना झगड़ा था, लेकिन पुलिस ने उसे कभी शक के दायरे में ही नहीं लिया। क्यों? यही सवाल अब सबके मन में था। अंबेडकर ने कहा, अगर अनुमति हो तो मैं एक और गवाह को पेश करना चाहता हूं। और यही वो पल था जहां सबकी धड़कनें तेज हो गईं, क्योंकि अब या तो सच पूरी तरह सामने आने वाला था या फिर सब कुछ खत्म हो जाने वाला था। कोर्ट में एक बुजुर्ग आदमी को लाया गया। वह धीरे धीरे चलता हुआ गवाही के कटघरे तक पहुंचा। अब ध्यान दीजिए, यही वो इंसान था जो पूरे केस की दिशा बदल सकता था। अंबेडकर ने उससे सीधा सवाल पूछा, कत्ल वाली रात तुम कहां थे? इतने बुजुर्ग ने कांपती आवाज में कहा, मैं खेत के पास था और मैंने रमू को वहां काम करते देखा था। यह सुनते ही पूरे कोर्ट में हलचल मच गई। क्या? अगर रमू वहां था तो फिर वह कत्ल कैसे कर सकता है? अब कहानी पूरी तरह पलट चुकी थी। अंबेडकर ने तुरंत इस बात को पकड़ा और जज से कहा कि यह गवाही साफ साबित करती है कि रमू उस समय मौके पर था ही नहीं। लेकिन रुको, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली वार अभी बाकी था। उन्होंने एक और कागज पेश किया। यह एक पुराना लेन देन का रिकॉर्ड था जिसमें साफ दिख रहा था कि लाला हरिदास और उस दूसरे आदमी के बीच पैसों को लेकर बड़ा झगड़ा चल रहा था और घटना से ठीक एक दिन पहले दोनों के बीच तीखी बहस हुई थी। अब जरा सोचिए, क्या यह सिर्फ एक संयोग था या फिर यही असली कारण था कत्ल का? कोर्ट में बैठे लोग अब पूरी तरह समझ चुके थे कि मामला कहीं और जा रहा है। पुलिस के पास अब कोई जवाब नहीं था। उनके चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई दे रही थी और रमू बस खड़ा था, आंखों में आंसू, लेकिन इस बार डर के नहीं, उम्मीद के। अब जज ने दोनों पक्षों की बातें सुनी और कुछ देर के लिए चुप हो गए। पूरे कोर्ट में सन्नाटा छा गया, ऐसा सन्नाटा जहां हर किसी की सांसें थम गई थीं। और फिर वो पल आया जिसका सबको इंतजार था। जज ने अपना फैसला सुनाना शुरू किया। हर शब्द जैसे दिल की धड़कन बढ़ा रहा था। अदालत के सामने जो नए सबूत पेश किए गए हैं, उनसे यह साबित होता है कि आरोपी रमू के खिलाफ पेश किए गए सबूत अधूरे और गलत थे। बस यही सुनते ही रमू की आंखों से आंसू बहने लगे। लेकिन फैसला अब भी पूरा नहीं हुआ था। जज ने आगे कहा, इसलिए अदालत रमू को सभी आरोपों से बरी करती है। और जैसे ही यह शब्द गूंजे, पूरा माहौल बदल गया। रमू वहीं जमीन पर बैठ गया जैसे उसकी सारी ताकत खत्म हो गई हो। उसकी पत्नी दौड़कर आई और उसे गले लगा लिया। बच्चे भी रोते हुए उनसे लिपट गए। यह सिर्फ एक आदमी की रिहाई नहीं थी, यह एक परिवार की जिंदगी वापस मिलने का पल था। अब जरा सोचिए, अगर उस दिन कोई इस केस को दोबारा नहीं देखता, अगर सच को सामने लाने की कोशिश नहीं होती, तो क्या होता? एक बेगुनाह इंसान को फांसी दे दी जाती और सच हमेशा के लिए दब जाता। अंबेडकर ने यह सब देखा। उनके चेहरे पर कोई घमंड नहीं था, बस एक सुकून था कि उन्होंने अपना कर्तव्य निभाया। वह चुपचाप कोर्ट से बाहर निकल गए जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन जो हुआ था वह इतिहास बन चुका था। उस दिन गांव के लोगों की सोच बदल गई। उन्होंने समझा कि सच को दबाया जा सकता है लेकिन खत्म नहीं किया जा सकता। और सबसे बड़ी बात, गरीब होना गुनाह नहीं होता। रमू ने अपनी जिंदगी फिर से शुरू की, लेकिन अब वह पहले जैसा नहीं था। अब उसके अंदर एक हिम्मत थी, एक विश्वास था कि सच के साथ खड़े रहने से डरना नहीं चाहिए। और हर बार जब वह अपने बच्चों को देखता तो उसे वो दिन याद आता
जब वह मौत के दरवाजे से वापस लौटा था। और यही इस कहानी का सबसे बड़ा सच है कि जब सब कुछ खत्म होता हुआ लगे, तब भी कहीं ना कहीं कोई ऐसा होता है जो सच के लिए खड़ा होता है। बस जरूरत होती है उसे पहचानने की। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आप जरूर कुछ सीखे होंगे। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, नमो बुद्धाय।